नमस्कार किसान साथियों, देखा जाए तो सभी किसानों की यहाँ पर बुआई हो गई है। ऐसे किसान मित्र देखे गए हैं कुछ कुछ इलाकों में या फिर जो कुछ ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर बुआई नहीं हुई है। और किसान मित्र सोयाबीन देखने जाता है, सोयाबीन के साथ साथ खरपतवार भी इस बार ज्यादा मात्रा में उग रहे हैं, क्योंकि पानी कम कम गिरता आ रहा है। अगर तेज गिरता है तो खरपतवार नहीं उगते, और पानी जैसे ही कम कम गिरता है, जमीन में ज्यादा जाता है तो खरपतवार भी ज्यादा उगते हैं। तो किसान मित्र देखते हैं कि सोयाबीन से ज्यादा तो खेतों में इस बार खरपतवार दिखाई दे रहे हैं। तो बात करें तो आप खरपतवार नाशक का उपयोग करने से क्या क्या सावधानी है कि अगर आपके पड़ोसी के पास अगर आपको ऐसा हो कि अगर आपके चूज लड़ाई झगड़े वाले समस्या हो, तो आप क्या करें कि आप एक पाल ले जा सकते हैं। तो पाल को दो किसान मित्र पकड़कर ऐसे दूर ऐसे रख सकते हैं ताकि वो दवाई उस किसान मित्र के पास जो खेत है उसमें न जाए। तो अगर आप दवाई का अगर हवा की दिशा में करेंगे तो आप थोड़ा दूर से इस पर करिए ताकि दवाई अन्य खेत पर न जाए। और अगर आप दवाई जो है उसे विपरीत दिशा में स्प्रे करेंगे तो आपके मुंह पर भी आएंगे और आपको हानिकारक नुकसान भी हो सकते हैं। और अगर आपको ऐसी समस्या होती तो आप टैंक से दवाई छिड़कते तो आसपास थोड़ी जगह रहती तो आप उसे हाथ की टंकी से भी छिड़काव कर सकते हैं। बात करें तो खरपतवार नाशक कितने प्रकार के होते हैं, तो खरपतवार नाशक दो प्रकार के होते हैं। जो मेन है चयनात्मक और गैर चयनात्मक। चयनात्मक पौधों को नुकसान पहुंचाए बिना दूसरे जो हमारे खरपतवार है उन्हें मारने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। और गैर चयनात्मक हर्बिसाइड ऐसे होते हैं जो सभी पौधे को मारते हैं। इसके अतिरिक्त बात करें तो हर्बिसाइड में संपर्क और प्रणालीगत प्रकार में भी वर्गीकृत किया गया। तो संपर्क हर्बिसाइड केवल उस पौधे को हिस्से को मारते हैं जो प्रणालीगत हर्बिसाइड पौधे में जो सीधे रसायन के संपर्क में आता है। जैसे कि बात करें जो कॉन्टेक्ट में आते हैं उसकी जो दवाई उसके लग गई है वो उसी पौधे को मारेंगे, अन्य पौधे को नहीं मारेंगे। और अगर बात करें तो जो प्रणाली हर्बिसाइड पौधे होते हैं तो वो पौधे के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो धीरे धीरे जो होता है, आप बोलते हैं ना स्लो पॉइजन होता है, वैसे ही धीरे धीरे काम करता है और जड़ तक को भी खत्म कर देता है। इसमें आप सोच सकते हैं मेरा इकोतर जो सभी पौधे को समाप्त करती है। इसके अलावा अगर प्री प्लांट हर्बिसाइड होते हैं, प्री इमर्जिंग हर्बिसाइड होते हैं जो फसल बोने के पहले उपयोग किए जाते हैं। और जो हमारे अभी पोस्ट जो हर्बिसाइड है, पोस्ट इमर्जिंग हर्बिसाइड है, तो इन्हें आप जो फसल है 15 से जो 20 दिन के अंदर अंदर आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इन दवाई का उपयोग बात करते हैं 2 से 4 पत्तियों के आसपास आप इन का उपयोग करेंगे, क्योंकि खरपतवार भी छोटे रहते हैं। अगर खरपतवार छोटे रहते हैं तो उनके बाद तो वो दवाई भी अच्छी काम करेगी। अगर वो खरपतवार बड़े हो गए या फिर सोयाबीन भी बड़ी हो गई तो आप उसके बाद स्प्रे करेंगे तो वो जो खरपतवार है वो दवाई तो उन खरपतवार तक तो पहुंचेगी नहीं, क्योंकि वो सोयाबीन बड़ी हो जाएगी तो सोयाबीन अवशोषित कर लेगी। तो खरपतवार आपके जो आप देखेंगे तो आपको दवाइयां अच्छे रिजल्ट नहीं दे रही है। और अगर बात करें तो आप 15 से 20 दिन के अंदर ही दवाई का उपयोग करें ताकि अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिले। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि खेत में नमी भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सूखे में उपयोग कर दे तो दवा आपको जो है रिजल्ट कम देखने को मिलेगा। और बात करें तो आप इन दवाई के साथ में चिपको मिला सकते हैं, क्योंकि चिपको जो है दवा फैलाने का भी काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सकरी पत्ती की जो घास होती है तो उनसे करने के लिए हमें कौन कौन सी दवाइयों को उपयोग करना चाहिए। तो बात करें तो आप सबसे अच्छी कंपनी का यूपीएल की सेंचुरियन ले सकते, जिसमें कंटेंट की बात करें क्लोथोडियम 13% में है इसी फॉर्म में। और सकरी पत्ती के लिए सकरी पत्ती में सावा, मकड़ा, दूब। और इसकी डोज की बात करते हैं 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से और 200 लीटर पानी में इसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट दवाई के बारे में हम बात करें जो ये सकरी पत्ती के लिए तो एजिल आती है, अडामा कंपनी की ले सकते हैं एगिल, जो ये भी काफी अच्छी है। यह मुख्य रूप से एक बीज की जो खरपतवार पत्तियां वाले खरपतवार तो उन्हें नष्ट करने में लिए काफी अच्छी दवा है। इसकी कंटेंट की बात करें पोपिक्रस जो 10% इसी फॉर्म में। इसकी डोज की बात करें 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से या फिर 200 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका डोज रख सकते हैं। इसके अलावा आप ले सकते हैं सवाल में केनोरा ले सकते हैं, जिसकी कंटेंट की बात करें तो इसमें दवाई है जो कंटेंट है वो 240 इसी फॉर्म में क्लोथोडियम है और 25% और डब्ल्यूडब्ल्यू में 240 इसी फॉर्म में है। इसी और डब्ल्यूडब्ल्यू अलग अलग जो मात्रा होती है वो अलग अलग जो हमें बताते हैं। इसकी डोज की बात करें तो आप 20 ml प्रति पंप या 15 लीटर के पंप में उपयोग करते हैं या फिर 2 ml प्रति पंप के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ ये सकरी पत्ती इसके साथ अगर आप चौड़ी पत्ती की दवाई लेना चाहते हैं तो खरपतवार के लिए तो आप जो पौधे के अंदर प्रवेश करती है चौड़ी पत्ती अगर आपके खेतों में है घास के अलावा चौड़ी पत्ती तो उसके लिए आप क्या उपयोग कर सकते हैं। तो इसका एक टेक्निकल इमेजर थाइपर ले सकते हैं। इमेजर थाइपर
जो 10% एसएल फॉर्म में आता है, इसमें आपको अनेक कंपनियों में मिल जाएगी, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जो इसका टेक्निकल जो इसे आप अच्छी से अच्छी कंपनी या फिर सस्ती सस्ती कंपनी सभी कंपनियों में इसका प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये क्या क्या करता है, तो मोथा, दूधी, जंगली चौलाई, सावा, मकड़ा घास या फिर चटरी मटरी, ये टेक्निकल प्रोटीन और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बाधित करता है, मतलब कि पौधे को भोजन करने में या फिर भोजन प्राप्त करने में ये समस्या उत्पन्न करता है, जिससे वो पौधा नष्ट धीरे धीरे होता जाता है। और बात करें तो आप सबसे अच्छी कंपनी की बात करें तो किसानों को मिल जाती है भारत एग्री साइंस में आप शिकर ले सकते हैं, यूपीएल में लगाम ले सकते हैं, और धानुका में धूमि ले सकते हैं, या फिर इफ्को एमसी में इचिको ले सकते हैं, या फिर बायल में आप सॉलिट्यूड ले सकते हैं, या फिर अडामा में आप वीट ब्लॉक ले सकते हैं, या फिर डीबीएसएफ में आप परसूट ले सकते हैं, या फिर जो बात करें तो आप कृषि रसायन में परफेक्ट ले सकते हैं, या फिर जेयू में इमेज जायफर ले सकते हैं, या फिर इसके अलावा अगर आप चोरी और सकरी दोनों पत्तियों के लिए एक ही कंटेंट लेना चाहते हैं तो आप धानुका का टोरेंटो ले सकते हैं। यह मूंगफली के लिए अच्छी दवाई है, क्योंकि अगर मूंगफली में खरपतवार तो इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं, हालांकि इसे सोयाबीन में भी उपयोग करते हैं, क्योंकि तिलहनी फसल के लिए ये सब बनाया गया है। इसकी डोज की बात करें तो 175 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसे आप सोयाबीन में उपयोग कर सकते हैं। इसके टेक्निकल की बात करें, क्विजा लोक एथिल जो है इस में पाया जाता है। इसकी क्विजा खोलो पर बात करें तो 7.5% और इमिजाथाइपर 15% फॉर्म में ये पाया जाता है। इसके अलावा आप जो हाची में ले सकते हैं, ये भी काफी अच्छी दवाई है, किसानों की अच्छी दवाई मानी गई है। तो इसकी टेक्निकल की बात करें, इसमें क्विजिला 7.5% इमिजाथाइपर 15 इसी फॉर्म में है। दोनों में टेक्निकल एक ही है। अगर आप दोनों में से कोई सी भी कंपनी की ले सकते हैं, या फिर धानुका की या फिर हाची में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आप इसके अलावा आप सिजेंटा में फ्लक्सिल ले सकते हैं, ये भी काफी अच्छी दवाई है। इसके अलावा आप अडामा में अपटन ले सकते हैं, जिसके टेक्निकल की बात करें तो फोमेसाफेन जो 16.8% में और पोपिक्राजोलो 5.2% में ये पाए जाते हैं। इसकी डोज की बात करें तो 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से या फिर 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इन दवाई को ले सकते हैं। ये जो तीनों दवाई बताई गई धानुका की और ये जो हाचीमेन है या फिर अपटन है, इन तीनों में सकरी और चोड़ी दोनों मिक्स दवाई है, तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप अलग अलग दवाई का कॉम्बिनेशन बना सके तो हमने पहले सकरी पत्ती की बताई और फिर चोड़ी पत्ती की बताई, इन दोनों को आप मिलाकर दोनों का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके सकरी पत्ती की समस्या सकरी पत्ती लीजिए, अगर चोड़ी पत्ती की समस्या चोड़ी पत्ती लीजिए, और आप दोनों की समस्या तो आपको दोनों का अलग अलग का कंटेंट भी मिलाकर एक बना सकते हैं, और आप जो आपको दोनों के लिए भी अच्छी 3 दवाई आपको बताई गई। इसके अलावा अगर आप किसानों की बोकना या फिर बोकनी ऐसी समस्या है तो ऐसे में किसान साथ बोकने के लिए क्या ले सकते हैं। अगर आप बात करते हैं कि छोटी सी डिब्बी आती है किसान मित्र, उस डिब्बी से पहचानते हैं कि जो ग्लोबिन की आती है जिसे गैलेक्सी के नाम से भी जाना जाता है, जो इसकी बात करें तो फ्लूसेट मिथाइल जो 10.3% इसी फॉर्म में आता है। ये आपको जो एफएमसी कंपनी की गैलेक्सी में मिल जाएगी। इसकी डोज की बात करें तो 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बोकनी की दवाई ले सकते हैं क्लोरीम्यूरान एथिल 25% WP फॉर्म में, ये आपको धानुका की क्यूरिन में मिल जाएगी। आप अलग अलग का डोज मिलाकर या फिर आपको जो भी दवाइयां अच्छी लगी उनका डोज जो अभी आप जो कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं वो अपने विवेक और कृषि सलाहकार से पूछकर या फिर दुकानदार के निर्देशानुसार में बनाइए। ऐसा ना हो कि आप दोनों सकरी दोनों चोड़ी और आपने चोड़ी सकरी की ले ली और इसमें बोकनी तो मिलाइए लेकिन उसमें सकरी भी 2 मिला दी, ऐसा कॉम्बिनेशन न बनाए। कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आप अपने पहले कृषि सलाहकार से आप सलाह लीजिए। हमने आपको दवाई के बारे में बताया है, अगर आप की जो फसल है उसकी अवस्था के डोज आप कम ज्यादा कर सकते हैं और डोज की मात्रा आपके जो फसल है उसके ऊपर निर्भर रहेगी। हम आपको केवल जानकारी दे रहे हैं, आप अपने विवेक का उपयोग भी अवश्य करें, क्योंकि खरपतवार नाशक ऐसी दवाई है अगर आपने गलत उपयोग करे तो आपकी फसल नष्ट हो जाएगी, और फसल नष्ट हो जाएगी तो आपको पूरा साल बर्बाद हो सकता है। किसान साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय से उपलब्ध हो जाए, और वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट करिए। मिलते हैं किसान साथियों ऐसी ही अच्छी जानकारी। लेकिन किसान साथियों, अगर आपके जो स्प्रे पंप है अगर उसमें कुछ हर्बिसाइड बच जाए तो उससे अच्छे से साफ करने के लिए कौन सी दवाई या फिर कौन सी खाद का उपयोग कर सकते हैं, अगर आप इस चीज पर आप वीडियो चाहते हैं तो हम आपको जल्दी उपलब्ध कराएंगे। आप कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य अवगत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।